हर इंसान जिंदगी में कुछ न कुछ तलाश रहा है। कोई पैसा चाहता है, कोई शोहरत, कोई प्यार, कोई सम्मान। लेकिन अगर गहराई से देखा जाए तो इन सब के पीछे सिर्फ एक ही चीज की खोज है, शांति। हम जो भी करते हैं, जो भी बनना चाहते हैं, आखिर में हमारा मकसद यही होता है कि हमें भीतर से सुकून मिले। लेकिन विडंबना यह है कि जितनी ज्यादा चीजें हम पाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही ज्यादा हमारी शांति हमसे दूर चली जाती है। मन की शांति बाहर नहीं मिलती, क्योंकि बाहर की हर चीज अस्थायी है। आज जो चीज तुम्हें खुशी देती है, कल वही तुम्हारे दुख का कारण बन सकती है। जो इंसान आज तुम्हें समझता है, कल वही तुम्हें गलत भी समझ सकता है। लेकिन अगर तुमने अपने भीतर स्थिरता ढूंढ ली, तो बाहरी तूफान तुम्हें कभी गिरा नहीं पाएंगे। जैसे सागर के ऊपर लहरें उठती हैं, लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है, वैसे ही जीवन के ऊपर हलचल चलती रहेगी। पर अगर तुम्हारा ध्यान भीतर है, तो तुम सागर की गहराई की तरह शांत रहोगे। लोगों की आदत है बोलने की, आलोचना करने की, तुलना करने की। वे तुम्हें जज करेंगे, तुम्हें गलत ठहराएंगे। लेकिन याद रखो, उनका बोलना तुम्हारी सच्चाई नहीं है। तुम्हारी सच्चाई सिर्फ तुम्हारे भीतर है। दुनिया जैसा देखती है, वो उनकी दृष्टि है, पर तुम जैसे हो, वो तुम्हारी वास्तविकता है। जब इंसान दूसरों की राय में जीना शुरू कर देता है, वो धीरे धीरे खुद से दूर हो जाता है। और जो खुद से दूर हो गया, वो शांति कैसे पाएगा? असली शांति तब आती है जब तुम दूसरों के विचारों से मुक्त हो जाते हो। जब तुम दूसरों की नजरों से नहीं, अपनी आत्मा की नजरों से खुद को देखते हो। तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हें खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम पहले से ही पर्याप्त हो। लेकिन मन कभी मानता नहीं। वो बार बार कहता है, कुछ और चाहिए। थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सम्मान, थोड़ी और पहचान। और यही थोड़ा और इंसान को जीवन भर अधूरा रख देता है। मन की शांति तब आती है जब तुम कह सको, जो है वही पर्याप्त है। देखो, सुख और शांति में फर्क है। सुख परिस्थितियों पर निर्भर है, मिला तो अच्छा, छिन गया तो दुख। लेकिन शांति आत्मा पर निर्भर है। वो बाहर की वस्तुओं से नहीं, भीतर की समझ से जन्म लेती है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम आधे दुखों से मुक्त हो जाते हो। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा हमारे कंट्रोल करने की आदत से आती है। हम चाहते हैं सब कुछ हमारे हिसाब से चले, लेकिन जीवन कभी किसी के हिसाब से नहीं चलता। तो शांति का पहला रहस्य है स्वीकार्यता। जो है, जैसा है, उसे वैसे ही स्वीकार करो। न शिकायत, न प्रतिरोध। बस समझो कि हर घटना तुम्हें कुछ सिखाने आई है। जब तुम घटनाओं से लड़ना बंद कर देते हो, तो भीतर अपने आप एक शांति उतरती है। दूसरा रहस्य है मौन। कभी कभी सबसे सशक्त उत्तर किसी बहस में नहीं, बल्कि मौन में होता है। मौन का मतलब यह नहीं कि तुम डर गए। मौन का मतलब है कि तुम समझ गए कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। जितनी बार तुम खुद को रोकते हो, उतनी बार तुम भीतर से मजबूत बनते हो। तीसरा रहस्य है क्षमा। जो हुआ उसे माफ कर दो। दूसरों को नहीं, खुद को। क्योंकि जब तक तुम भीतर किसी से गुस्सा या नाराजगी रखते हो, तब तक तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जमी रहेगी। माफ करना मतलब भूल जाना नहीं, बल्कि उस दर्द की पकड़ से मुक्त हो जाना है। चौथा रहस्य है ध्यान। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं। ध्यान का अर्थ है हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहना। जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाना खाओ, चलते हो तो सिर्फ चलो, सुनते हो तो सच में सुनो। यह सरल अभ्यास धीरे धीरे तुम्हारे मन को शांत कर देता है। पांचवां रहस्य है अलगाव, डिटैचमेंट। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दुनिया छोड़ दो, बल्कि यह समझ लो कि कुछ भी स्थायी नहीं है। आज जो चीज तुम्हारे पास है, वो कल किसी और की हो सकती है। इस सच्चाई को स्वीकार कर लोगे तो खोने का डर ही खत्म हो जाएगा। और जहां डर नहीं, वहां शांति है। अंत में याद रखो, मन की शांति कोई मंजिल नहीं, यह एक अभ्यास है। हर दिन, हर पल तुम्हें इसे चुनना होता है। गुस्से की जगह समझ, शिकायत की जगह कृतज्ञता, और नफरत की जगह प्यार। यही चुनाव धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसी रोशनी जला देता है जो कभी बुझती नहीं। जब तुम भीतर से शांत होते हो, तो तुम्हारे आसपास का हर शोर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा सुख तुम्हारे भीतर है, न कि बाहर की आवाजों में। और उस दिन जब तुम यह समझ जाओगे, तो कोई भी चीज तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। क्योंकि तब तुम सिर्फ जी नहीं रहे होगे,
तुम जीवन को समझ रहे होगे। यही असली ध्यान है, यही असली शांति है।